देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, ए शॉपकीपर गेन्स 12% प्रॉफिट इवन इफ ही प्रोवाइड्स 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ही हैज इंक्रीज्ड कॉस्ट प्राइस व्हाट परसेंट। ठीक है ना, एक दुकानदार अगर 50% का डिस्काउंट भी दे दे तब भी उसको 12% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब उसने क्या किया, जो कॉस्ट लागत थी उसने कुछ न कुछ परसेंटेज बढ़ाया है। ठीक है ना, तो एमआरपी क्या होता है? जो वस्तु पे लिखा हुआ लिस्ट प्राइस होता है। क्या होता है ये? अंकित मूल्य। ठीक है ना, एमआरपी पे छूट दी जाती है फिर उसको बेच दिया जाता है, तो इसका मतलब वो बिक गई, सेलिंग प्राइस। और सीपी पे क्या होता है? लाभ या हानि परसेंट होता है। ठीक है ना, हमेशा लाभ या हानि किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है ना, अगर एमआरपी पे 50% की छूट भी दे दिया तब भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उसने सीपी को कुछ न कुछ परसेंटेज बढ़ाया है। ठीक है ना, अगर एक आदमी किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर उसको 20 रुपए की छूट दे रहा है तो नुकसान हो जाएगा उसको। ठीक है ना, लेकिन वो सीपी को क्या करता है? पहले बढ़ा देता, उसके बाद उस पर छूट देता एमआरपी। तो इसका सीधा सा है कि जो 50% छूट दी है उसको 50 प्लस में प्रॉफिट कितना हुआ है? 12%। ठीक है, और जो छूट दी है 100 माइनस का क्या हो जाएगा? 50 और गुणा में क्या कर दो? 100। ये वो परसेंटेज आ जाएगा जो सीपी को बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 62 और 50 और गुणा में 100, तो ये कितना आ जाएगा? 50 दूनी 100, तो कितना बढ़ा दिया? 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 124% क्या है? रेट को बढ़ाया गया है। ठीक है ना, अगर किसी वस्तु के दाम को आप 124% बढ़ा देंगे और फिर उस पर 50% की छूट देंगे, ठीक है ना, तो भी आपको 12%। मान लीजिए क्या है, एक चीज 100 रुपए की है, ठीक है ना, 100 की है, उसको 124% बढ़ाएंगे तो कितने की उसको एमआरपी कितना हो गया? 224, और इस पे फिर 50% की छूट देंगे तो कितने की बिक जाएगी? ये 112 की। तो कितना हो गया? 12% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं।